नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि किशोरावस्था क्या है। मानव की जो तीसरी अवस्था होती है उसको किशोरावस्था कहते हैं और सबसे पहली जो मानव की अवस्था होती है वो होती है शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी और दूसरी जो अवस्था होती है वो होता है बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड। जैसे ही हमारा चाइल्डहुड खत्म होता है और मानव जीवन की जैसे प्राइमरी क्लास खत्म होती है, जैसे मानो यानी कि जो बच्चा प्राइमरी क्लास से आगे आता है वो आगे आने वाली जिंदगी में अपने वो प्रवेश कर जाता है किशोरावस्था में। ये किशोरावस्था का जो समय होता है वो प्राय 9 से 19 साल तक या 20 साल तक होता है, कई बार 22 साल तक भी हो जाता है। लेकिन ये जो है मेनली मनोविज्ञान के हिसाब से ये अवस्था 12 साल से 18 साल के बीच में मानी जाती है। इन्वायरमेंट के हिसाब से यानी जलवायु के हिसाब से कहीं पे ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे ज़्यादा सर्दी है, कहीं का मौसम अलग है। अगर अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यूरोपियन कंट्री में सर्दी ज़्यादा होती है, तो वहाँ की ये बात जो किशोरावस्था है ये थोड़ा आगे पीछे हो जाती है, मतलब आगे हो जाती है, ज़्यादा उम्र के बच्चे किशोर हो पाते हैं। अगर हम अफ्रीकन कंट्री की बात करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे ये वाली अवस्था बहुत जल्दी आ जाती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम भारत की बात करें तो ये अवस्था प्राय 9-10 साल से लेकर 12 साल से लेकर 18 साल के बीच में आ जाती है। बहुत सारे बच्चों में ये वाली अवस्था थोड़ा आगे पीछे भी होती है, एक समान नहीं होती है। तो ये वाले अवस्था को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मेनली इसको 12 से 18 साल की अवस्था को स्टैंडर्ड बनाया गया है और उसी के हिसाब से हमारी पढ़ाई लिखाई भी होती है। ये वाली अवस्था बहुत विचित्र अवस्था होती है क्योंकि नॉर्मली जब बच्चे पैदा होते हैं तो असहाय रहते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दूसरी वाली अवस्था में बहुत सारी चीज़ें बच्चे खो देते हैं। जो बचपन होता है, बचपन वाली अवस्था में बच्चे बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं। उनके पास बहुत सारी चीज़ें मतलब सुप्त अवस्था में हो जाती हैं और ये सारी शरीर की बनावट, शरीर में विकास के हिसाब से ही होता है। इस वाला अवस्था में बालक में शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगों का विकास और नैतिक विकास, ये सारी चीजें होती हैं, सारा विकास होता है। मानव की इस अवस्था को ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं यानी कि संधि काल कहते हैं, क्योंकि ये वाली अवस्था जो होती है वो हमारी जो पिछली अवस्था होती है यानी कि बचपन, बाल्यावस्था और जो हमारी प्रौढ़ अवस्था होती है यानी एडल्ट होते हैं, एडल्टहुड जो होते हैं, उनके बीच की अवस्था होती है। इसीलिए इस अवस्था को ट्रांजिशनल स्टेट कहा जाता है। ना तो यहाँ पे बच्चा जो होता है, जो मानव की जिंदगी होती है, ना बचपन में रहती है और ना बड़ों में रहती है, पर ये अवस्था बहुत कठिन अवस्था होती है इसीलिए क्योंकि ये बीच वाली अवस्था होती है और बच्चे समझते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, अब हम बचपन में नहीं रहे, लेकिन वो बड़े नहीं होते क्योंकि वो एडल्ट नहीं होते हैं। ये जो हमारी किशोरावस्था होती है इसको अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं। और ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, एक लैटिन भाषा के शब्द एडोलसेर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी कि पूर्ण परिपक्व, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसका शाब्दिक मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ रहा होता है लेकिन परिपक्व नहीं होता है। ये वाली अवस्था जो होती है, किशोरावस्था जो होती है, इसमें क्या होता है कि एक अवस्था की समाप्ति होती है और दूसरी अवस्था आने वाली होती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये बालक पूर्ण अवस्था जो परिपक्व होने वाली होती है उसकी समाप्ति की तरफ होता है, यानी पूर्ण अवस्था आने वाली होती है, परिपक्वता की ओर वो बढ़ रहा होता है। एक महान दार्शनिक हाल ने इस अवस्था को बहुत सारे नामों से जाना, उसके बहुत सारे रीजन हैं। हाल ने इस अवस्था को किस नाम से जाना? स्ट्रेन के नाम से जाना, यानी कि इस अवस्था में तनाव बहुत रहता है। बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे माता पिता सही हैं क्योंकि वहाँ पे एक बाउंडेशन होती है। ये वाली स्थिति विदेशों में बहुत कम आती है कि वहाँ पे थोड़ी सी इन बच्चों को छूट मिली हुई होती है कि अपना खुद थोड़ा बहुत काम, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। इस अवस्था को हाल ने स्टॉर्म एज भी कहा, तूफान की एज, क्योंकि इस अवस्था में इंसानों में बहुत सारी उलझने रहती हैं, जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारी उलझने रहती हैं और इसीलिए इस अवस्था को स्टॉर्म एज भी कहा जाता है। दूसरा जो इसको नाम देते हैं वो स्ट्राइफ एज भी कहते हैं, विरोधी एज होती है, क्योंकि जो घरों के माँ बाप होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, वो लोग जो कहते हैं
वो इनको उल्टा प्रतीत होता है, क्योंकि इनको लगता है कि अब हम इंडिविजुअल हो गए हैं, हम सारे काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है कि ये बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहते, ये आर्थिक रूप से इनमें डिपेंडेंसी नहीं आती है, अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसलिए पूरी तरीके से स्वतंत्र भी नहीं रहते हैं। यहाँ दो चीजें होती हैं, एक तो हमारे गार्जियन होते हैं, हमारे माँ बाप पेरेंट्स होते हैं, और दूसरे तरफ पीर्स होते हैं, यानी जो इनके दोस्त होते हैं, उनकी दोस्तों की बातें बहुत ज्यादा समझ में आती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो दोस्त भी इसी अवस्था में होते हैं। अब बशर्ते अमूमन जो हमारे दोस्त होते हैं वो लगभग हमारी उम्र के लोग ही होते हैं, हमारे बराबर के लोग ही होते हैं, तो इनकी बातें इनको बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये भी इनके जैसे होते हैं, दोस्तों का कहना बहुत इजीली मान लेते हैं, और ये कोई दबाव में नहीं होता, ये चीजें नेचुरल होती हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि ये चीजें दबाव में होती हैं तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी उलझने इनके दिमाग में बनी रहती है, और ये बॉडी में अचानक चेंजेस के कारण होता है, क्योंकि इनमें फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, मेंटल चेंजेस भी होते हैं। तो ये सारी अवस्थाएं होती हैं, और ये पढ़ाई लिखाई के हिसाब से और करियर बनाने के हिसाब से ये वाली अवस्था बहुत मेन होती है। जो बच्चे अपने आप को इस एज में कंट्रोल कर ले जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे में कोई गुण है, अगर कोई बच्चा जैसा सोचता है तो वो बच्चा उसमें बहुत बेहतर नहीं कर पाएगा, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। उसके पास जो हुनर है, जो उसका अपना खुद का ये सोच है, जो उसकी सुंदरता है, जो उसका लाइफ स्टाइल है, उससे उसमें भी अपना एक अच्छा करियर का निर्माण कर सकता है। और विदेशों में बहरहाल यही होता है। तो अगले वाले वीडियो में हम आगे 1 बाय 1 करके इसमें समझेंगे कि ये वाली अवस्था की क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं, इनमें क्या क्या चेंजिंग आती है, फिजिकल चेंजेस क्या आते हैं, मानसिक चेंजेस क्या क्या आते हैं, मेंटल चेंजेस क्या क्या आते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। तो ये है हमारी मानव की तीसरी अवस्था, एडोलसेंस। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, और हम यही समझेंगे इस वाली अवस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, और हम अपने बच्चों को यानी कि अपनी लाइफ को हम यहाँ पे कैसे कंट्रोल करेंगे। और ये सभी लोगों के लिए, जो बीएड कर रहे हैं उन लोगों के लिए, जो अध्यापक बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए, जो सीटेट और टेट करना चाहते हैं उनके लिए, और आम आदमी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों को जुड़ना चाहिए और इसको देखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।